हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और ये दोनों देखो कैसे मुंह छुपा के बैठे हैं। व्लॉगिंग होती है तो ये मुंह छुपा लेते हैं। आज इनकी छुट्टी है तो ये घर में है। और पीछे देखो मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी वाली फोटो है। आपको मेरे हस्बैंड दिख गए ना? दिखा दी ना मैंने उनकी शक्ल। तो कमेंट कर देना कि कैसे लगे। और सुबह सुबह के काम जारी हैं। अभी बच्चों के नहाने का टाइम हो गया, इनको नहलाएंगे। और पीछे मैं कपड़े सुखा रही थी क्योंकि मैंने सुबह सुबह कपड़े धो दिए हैं, अभी सुखाने जाना है। तो चलो करते हैं दिन भर के काम और आप मेरे साथ ही रहना, देखना कि कैसे चलता है सारा दिन घर में काम। यहाँ पे मम्मी पापा पी रहे हैं सुबह सुबह की चाय। देखो पापा और मम्मी साथ बैठ के सुबह सुबह चाय पीते हैं, चाय एंजॉय करते हैं। और अगर आप पापा के पीछे देखोगे तो आपको बहुत सारे पार्सल मिलेंगे जो मैंने ऑर्डर किए हैं मेरे वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये देखने हैं तो मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस देखा करो यार, और कमेंट किया करो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मैं वैसे ही बना दूंगी। अब मेरा काम है सुबह सुबह किचन साफ़ करना, क्योंकि सुबह सुबह ना किचन बहुत मैसी हो जाती है। चाय बन रही है, दूध बन रहा है, बॉयल हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे करना है ये काम। अभी मैं फटाफट से किचन साफ़ करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी यहाँ पर ना मैं, मम्मी और पापा ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुबह के खाने में बनेगा क्या। तो क्या डिस्कस हुआ मम्मी, क्या बनेगा? मिक्स वेज रायता। हाँ, तो मेथी रोटी और मिक्स वेज रायता बनेगा, जो बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गर्मियों के सीज़न में ना मेथी रोटी खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो अभी वो बनाएंगे, उसके लिए दही चाहिएगी। पापा जा रहे हैं दही लेने। ठीक है पापा, जल्दी से दही लेके आओ। तो इतने मैं तैयारी करती हूँ मेथी रोटी और रायते की। मम्मी बनाएंगी आटा, मैं बनाऊंगी रायता। और फिर जब रोटी तैयार हो जाएगी ना तो आपको दिखाएंगे किचन में सारा दिन काम क्या होता है। देखो मम्मी ने पटक दिया, देखो देखो क्या पटक दिया मम्मी ने। देखो नीचे। अभी अभी मैं यही कह रही थी कि किचन में सारा दिन काम क्या होता है। किचन को फैला दो, फिर साफ कर दो, फिर फैला दो, फिर साफ कर दो। अभी देखो किचन मैंने बिल्कुल साफ कर दिया, गैस साफ कर दिया, स्लैब साफ है। इधर से आप देख सकते हो बिल्कुल सब कुछ क्लीन कर दिया है। बर्तन धुल के साफ हो गया है, सिंक साफ है, बर्तन धो के अभी जचाने रहते हैं। लेकिन अब इसको हम दोबारा गंदी करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में हम लेडीज़ को बहुत पसंद है कि काम करते रहो, काम करते रहो। अगर नहीं है ना तो बिखेर के फिर बढ़ाओ और फिर दोबारा उसे करो। जैसे अभी हमने साफ कर दिया, अब हम दोबारा फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जी रोटी बनेगी अभी तो फैलेगा, और फिर दोबारा हम इसे साफ करेंगे। ये हमारा प्यारा और बहुत पसंदीदा काम है। और ऐसा किस किस के साथ होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अभी देखो एक काम तो हमने रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी बढ़ाया है मम्मी। आटा गिरा दिया, आटा गिरा दिया मम्मी ने। ऐसे ऐसे काम हम करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपने कामों को खुद, और फिर करते रहते हैं उनको। तो अब देखो किचन साफ है, अब मैं इसको गंदी करती हूँ, फिर दोबारा साफ करने की वीडियो बनाऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम करेंगे किचन को गंदा, तो वो देखो हमने कर दिया है अपना काम पूरा। यहाँ मैंने फैलारा फैला दिया है, आप देख सकते हैं, और इधर भी फैलारा फैला दिया गया है। ऐसे बीच बीच में किचन को गंदा कर करके फिर वापस साफ़ करने का काम हमें बहुत पसंद है और हम करते रहते हैं। तो चलो आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। देखो मैं यहाँ बना रही हूँ मिक्स वेज रायता। और ये अलग अलग आइटम्स पता है क्यों रखे हैं? ये वो प्याज हैं जो चपाती में लगेंगे, ये वो हैं जो रायते में डलेंगे। और यहाँ अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसमें रायता बनेगा। ये कर्ड वो है जो लोग कर्ड लेंगे प्लेन, और ये वो है जो बूंदी का रायता बनेगा। मतलब सबको अलग चाहिए। कोई खाएगा मिक्स वेज रायता, कोई खाएगा प्लेन कर्ड, कोई खाएगा बूंदी का रायता। सबके घर में ऐसा ही होता है। एक बच्चा आपका कुछ मांगता है, एक बच्चा आपका कुछ मांगता है। ऐसा ही होता है ना? तो मुझे कमेंट कर देना कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। और यहाँ बूंदी के रायते के लिए बूंदी आ गई है, तो अभी मैं फटाफट रायता बना के तैयार कर देती हूँ। ये देखो हमारी टेस्टी सी थाली बनके हो गई है रेडी। ये देखो ये है मिक्स वेज रायता, ये है मेथी रोटी, ऊपर प्याज लगाए दिख नहीं रहे, और ये है हरी मिर्च का अचार। ये बिल्कुल देसी खाना है, लेकिन गर्मियों में खाओगे ना सुबह सुबह तो मज़ा आ जाएगा। मम्मी एक बार आप बताओ कि मेथी रोटी क्यों फ़ायदेमंद होती है, कुछ तो बताया करो। लो पापा खाना खा लो। क्या 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 बोले आप? एक तो ये बेशरम आदमी ना अपनी चीज़ों को यूँ कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती। अरे अच्छी चीज़ होती है, बहुत हेल्दी होती है गर्मियों में खाए तो, पर ना मम्मी को तो टेस्टी नहीं लगती। यहाँ देखो आप, मम्मी का एक्सपेरिमेंट चालू है। ये देखो देखो क्या एक्सपेरिमेंट जारी कर रहे हैं मम्मी का। क्या बना रही है पता है? मम्मी बना रही है किसकी मम्मी? बेसन की बर्फ़ी। और ये पता है कहाँ से? यूट्यूब से इंस्पिरेशन मिली है मम्मी को। मम्मी ने कल वीडियो देखी है टीवी में, तो अब कह रही है मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो ये ट्राई कर रही हैं, और अगर अच्छी बनी, सफल हो गए, तो देखो अच्छी लगेगी तो आपको भी अगली वीडियो में बता देंगे, कमेंट कर देना। और नहीं लगी तो हम अभी बता ही देंगे आपको रिव्यू शाम तक कि कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। और किचन का हाल तो आप देख ही सकते हैं। इसको तो पता नहीं कब तक इतना ही गंदा रहना है। और ये वो सब प्याज के छिलके जो मैंने अभी बनाए थे, इनको ना मैं बाहर डाल
डाल के आती हूँ, उनको मैं डस्टबिन में नहीं डालती, हमारे यहाँ खुली जगह है। तो जो ऐसा डिग्रेडेबल वेस्ट है, जो मतलब डिग्रेड हो जाता है या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सब मैं खुले में डाल देती हूँ। और जो थैली हैं, जो पैकेट्स हैं, उन्हें हम डस्टबिन में डालते हैं। तो इसको मैं फेंक के आती हूँ। तो देखो मैं अभी अभी बाहर आई थी नींबू तोड़ने के लिए। हमारे पेड़ पे देखो, आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे नींबू लगे हैं। लेकिन पता है ये आपको दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। तो लेकिन ये ना पीले नहीं होते, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं हरे हरे, पता नहीं कब पक जाके पकेंगे, ऐसे ही कच्चे पड़े रहते हैं। बहुत दिन तक, बहुत दिन वेट करना पड़ता है इनको तोड़ने के लिए। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, जैसे अगर आपको बड़ा साइज़ दिखाऊँ तो ये वाला, जैसे ये इतना बड़ा हो जाता है ना, फिर हम वेट करके इसको तोड़ लेते हैं यूज़ करने के लिए कि येलो तो होगा नहीं भाई, ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। अभी आग पूरे पेड़ पे देखो जितने भी हैं सब ग्रीन पड़े हैं। और साथ में ना मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जब मैं बाहर आई ना तो यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। आप पता नहीं वीडियो में देख पा रहे हो या नहीं, पत्तों को हिलते हुए दिख रहे हैं, हवा चल रही है बहुत अच्छी। और बस सुबह सुबह हवा चलती है, फिर दिन में गर्म हो जाती है, या फिर शाम को थोड़ा ठीक मौसम होता है 7 बजे के बाद। तो इस टाइम दोनों टाइम ऐसे हैं, सुबह भी और शाम को भी, जब हम बाहर नहीं बैठ सकते क्योंकि सुबह भी इतना सारा काम होता है, शाम को भी खाने पीने का टाइम हो जाता है 7 बजे के बाद। तो कैसे बैठें इतनी अच्छी हवा में? इस टाइम ही बैठ सकते हैं, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, दिन में नहीं बैठ सकते। और वो भी अभी भी जैसे ये छाया है इसी में बैठ सकते हैं, ऐसे धूप में तो अभी भी गर्मी लगेगी। पर यार क्या करें, ज़िंदगी में काम ही इतना है, अपने ही घर के बाहर अच्छी खुली हवा में बैठने की फुर्सत ही नहीं है। ये तो सिर्फ कूड़ा डालने गए थे तो बाहर का नज़ारा दिख गया। मैं अपनी वीडियोस में आपको इतना सारा काम नहीं दिखाती, मैं सोचती हूँ मेन चीज़ें दिखा दूँ, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, सारा घर का काम या सारी चीज़ें मैं नहीं दिखाती। लेकिन आज मैं दिखा रही हूँ कि देखो, हर थोड़ी थोड़ी देर में सिंक में से बर्तन धोने के बाद इधर इतने सारे धुले हुए बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इनको जचाना पड़ता है। तो बस काम यही है कि बर्तन जूठे करो, खुद करो ठीक है, बर्तन जूठे करो, फिर उनको धो, फिर उनको धो के यहाँ सूखने के लिए रखो, फिर इनको जचाओ, फिर ये वापस कैबिनेट्स में चले जाएंगे, जच जाएंगे सब जगह, और फिर वापस कैबिनेट्स में से निकालो, फिर जूठे करो, फिर धो और फिर जचाओ मतलब कितना वाहियात प्रोसीजर है, लेकिन सब करते हैं, सबके घरों में ही होता है। मेरे घर में कोई अलग नहीं है, मैं यूँ नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, सबके घर में यही होता है। और कुछ लोग फालतू के बर्तन करते रहते हैं फालतू के एक्सपेरिमेंट कर करके है मम्मी ये बिना बात की कढ़ाई भरी जा रही है, अगर कामयाब नहीं हुआ तो फालतू की मुझे कढ़ाई और प्लेट धोनी पड़ेगी जिसका कोई यूज़ नहीं है। देखो मैं अभी बस नहा के निकली हूँ और ये मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं बगैर बात। यार सारा दिन गुस्सा हो रहते, कोई बात है? क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया पैर पे? हैं? कुछ नहीं, अभी बताओ, अभी बोलो ना क्या बोल रहे थे अभी बोलो, देखो मैंने इनका हाथ खींच रखा है, बोलो अब क्या हो गया? बस वीडियोस में नहीं आना, वीडियोस में अपनी हरकतें नहीं दिखानी, पीछे से बीवी को खूब डांटना है। इनके पैर में ना थोड़ी सी एलर्जी हो रही है और ये मुझे रोज़ बोलते हैं याद करके ना दवाई लगा दिया कर, और मैं शाम को भूल जाती हूँ। और जिसको एलर्जी हो रखी है उसको याद नहीं रहता, मुझे कैसे याद रहेगा? और मैं एक दिन लगा देती हूँ, फिर एक दिन छोड़ देती हूँ, फिर 1-2 दिन बाद लगा देती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। तो जब वो दवाई अगर रेगुलर लगती है ना तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन बीच बीच में छोड़ने की वजह से वो ठीक नहीं हो रही मैं खुद की दवाई रेगुलर नहीं लगाती। यहाँ हमारी मम्मी जी बना रही है टेस्टी भोजन, है ना मम्मी? टेस्टी भोजन, ये इतना पापड़ी वाला भोजन क्यों पापड़ी नहीं बनानी मम्मी, रोटी बनानी है मम्मी बनाती है बिल्कुल। पता है जो मेसी चपाती होती है, मल्टीग्रेन चपाती होती है, वो थोड़ी सी ना ऐसे गुदगुदी हो या थोड़ी मोटी हो ना, वो अच्छी ज़्यादा लगती है चटनी के साथ, रायते के साथ। मम्मी बनाती है बिल्कुल कागज़ की तरह पतली वो बेचारा जो प्याज ऊपर लगा हुआ है वो दूसरी साइड से निकल जाता है, इतनी पतली बनाती है। तो अब मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, सारा काम हो गया है, मोस्टली घर का सारा काम हो गया, किचन का तो होता ही नहीं सारा दिन। और लास्ट में नहाती हूँ मैं, सब नहा चुके हैं, सब रेडी हैं, सब खाना खा रहे हैं। अब बारी है मेरी, मुझे भी भूख लगी है। मम्मी रोटी दे दो भाई, रोटी दे दो खाने को बजा बजा तो कल ना इनके स्कूल में ना टैलेंट हंट कंपटीशन है, तो उसके लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और भावित ने असली मैं कर रहा हूँ।
भावित ने चूज़ किया है कि ये गिटार प्ले करेगा और आदू ने चूज़ किया है कि वो मिमिक्री करेगा। तो तू अपना कुछ गिटार प्ले करके दिखाने वाला है हमारे को, दिखा। कौन आया गेट पे भाई? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा के साथ देखो अब गेट पे देखो, हाँ दिख रहे हैं आपको, वो रहे पापा आ गए हैं गेट पे। और पापा के साथ अभी भावित को और आदू को मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो हम वेट ही कर रहे थे पापा के आने का। चल बजा, हैप्पी बर्थडे टू यू बजाया है इसने। भाई जो मैंने सिखाया था वो बजा स्टार्ट। तू आ, अभी आपको कुछ और दिखाती हूँ। आ ना बेटा जल्दी आ प्लीज, ऐसे नहीं करते। आ यहाँ पे बैठ। नहीं होगा। चल एक बार बस बाबू भाई, एक बार बस बाबू भाई, नहीं ना। एक बार बस जल्दी। क्या जल्दी। बोलूं? बाबू भाई जो भी है। बा- चुप हो भावित, एक बार दिखा क्या बोलूं? जल्दी। ये बाबूराव का स्टाइल है। कैसा लगा आपको? क्या ये सच में बाबूराव की एक्टिंग है? भैया हाँ कॉकरोच ने मुझे फिर मार दिया भैया। ओए होगी तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं पापा हूँ इस दुनिया का पापा। यही है वो जो मूवी में भी और कार्टून्स में भी आते हैं। हाँ, ये ऑगी की भी एक्टिंग करके दिखाई इसने, बाबू भाई की भी करके दिखाई। अब आप मुझे बताना मिमिक्री कैसी की है अद्वै ने, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये स्कूल में भी करने वाला है और ये कर नहीं रहा था, बोल रहा था मम्मा मुझे शर्म आएगी। घर में तो करता घूमता रहता है लेकिन बाहर किसी के सामने नहीं करता। तो मैंने कहा बेटा इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है, सबका अपना अपना टैलेंट होता है और ये तो कोई हंसी मजाक की बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो अब इसलिए मैंने बोल के व्लॉग में करवाया इससे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। चलो दादू आगे, तुझे दादू के साथ मार्केट जाना है ना। देखो जो मम्मी ने एक्सपेरिमेंट किया था ना उसे हमने फ्रिज में से निकाल लिया। मेरे से पहले बच्चे एक्साइटेड हैं, सबने इसको फ्रिज से निकाल लिया है और इसने ना यहाँ से साइड से जगह छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये जम गया है। तो अब इसको जैसे कैसे आप करो, हम नहीं कर रहे। तो मम्मी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, ऐसे नहीं। तो देखते हैं मम्मी कैसे करती हैं। देखो अरे वाह, पलट दिया, पूरा केक बना दिया मम्मी ने। इतना पतला होता है मम्मी, हर चीज पतली, रोटी पतली, बर्फी पतली, पापड़ बनाने का शौक है मम्मी को। पापड़ बनाने की फैक्ट्री खोल लो ना आप, हर चीज पापड़ बना देती, पतली। इतनी पतली बर्फी थोड़ी सी है। अभी टेस्ट तो पता जब चलेगा जब मम्मी इसको काट लेंगी। देखो कैसे मतलब कैसे हम ना आसपास मक्खियों की तरह बिना रहे हैं कि मम्मी क्या बना रही है, सबको चाहिए। चलो देखो मम्मी की एक्साइटमेंट, अपने बच्चे को, अपने बेटे को पहले देने के लिए आई है। बहू खाए चाहे ना खाए, बेटा खाए। कहाँ गया बेटा? बेटा कहाँ है? अच्छा बेटा यहाँ है। आजो जल्दी आओ, आप ही का इंतजार हो रहा है, जल्दी आओ। शक्ल मत दिखाओ। अरे नहीं ले रही ना आपको, कैमरे में रुक नहीं रहे, नहीं ले रही कैमरे में शक्ल। तो मम्मी यहाँ आओ, मैं रिएक्शन देखना चाहूंगी। करो 10 में से शक्ल को। शक्ल को पहले 10 में से रेट करो। आवाज तो सुना दो। 3 नंबर। 3 10 में से 3। मम्मी बेइज्जती कर दी। टेस्ट 10 में से 10 दिखाना मेरे को। टेस्ट 10 में से 8। जी भाई। टेस्ट 10 में से 8, शक्ल 10 में से 3। टेस्ट तो ठीक है मम्मी, बेसन के हलवे जैसा है, हलवाई ठीक है, ओके बनी है, कुछ खास नहीं बनी, ठीक सी बनी है। आप बता देना अगर आपको रेसिपी चाहिए तो हम दे देंगे। अपनी बेइज्जती में खुद हंस रहे हैं। यहाँ पे मम्मी अपनी बनाई मिठाई सबको खिलाते हुए। गाइस इसको कहते हैं ज्योति की मस्त फैमिली। कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बर्फी बना रहा है खुद का एक्सपेरिमेंट, और खा भी रहे हैं फिर बैठ के और सबको खिला भी रहे हैं। जो कपड़े सुबह धो के सुखाए थे ना वो सब सूख गए थे, तो अभी मैंने फोल्ड किए और वापस अलमीराज में लगा दिए। जो प्रेस के लिए थे वो प्रेस के लिए रख दिए, लेकिन ये कपड़े मैंने रखे हैं। और ये मैंने किस लिए रखे हैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? भाभी इसको ठीक करो, दिखाते हैं। हाँ आप पकड़ो, चलो अपने हैंड में, पीछे हो गए। ये छोटा सा ब्लूमर टाइप, ये है क्या? ये है स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेरे बच्चों की, दूसरे की। ये रही, आजकल बच्चे जाते हैं स्विमिंग पे, तो अभी मैं इनकी कॉस्ट्यूम्स लेके आई हूँ क्योंकि इनको जाना है शाम को। देखो ये हमारे गोगल्स। हाँ ये है हमारे गोगल्स, ब्लैक वाला भावित का है और पर्पल वाला अद्वै का। मेरा है, मेरा। बस
और ये इनकी कैप्स हैं स्विमिंग वाली। तो आजकल बच्चे स्विमिंग में जा रहे हैं, हमें लगा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करानी चाहिए। बच्चे बोल रहे थे आप बैडमिंटन एकेडमी भेज दो, फुटबॉल एकेडमी भेज दो, तो फिर गौरव को लगा कि ठीक है कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो बेस्ट हमें लगा स्विमिंग करवाते हैं, क्योंकि स्विमिंग बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी है और एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। और हमने इनका पूरा सीजनल कोर्स का एडमिशन करा दिया, पूरा 6 महीने का। तो अब ये रोज़ स्विमिंग पे जाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आपका स्विमिंग का? आज आप चलना। मैं चलूँ? हाँ। नहीं आज तो नहीं जा सकती, फिर कभी जब मैं जाऊँगी ना तब पूरी व्लॉगिंग करूँगी, तो वहाँ पे भी आपको स्विमिंग पूल का भी दिखाऊंगी। आज शाम को बनेंगे राजमा राइस। तो उसके लिए मैंने राजमा रात को ही भिगो के रख दी थी और अभी मैं विसल लगवा रही हूँ, बॉईल करवा रही हूँ राजमा। तो 5-6 विसल्स लग चुकी हैं, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और शाम को बनाऊंगी। अभी तो थोड़ा टाइम है बनाने में, लेकिन बॉईल मैंने पहले ही करके रख दिया। अरे भाई चुप हो जा। और यहाँ पे देखो पापा लेके आए हैं वाटरमेलन और मस्क मेलन। गर्मियों में ना सबसे अच्छा फ्रूट यही होता है, सबसे मज़ेदार। एक तो इनमें वाटर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से वैसे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी ये बच्चों के लिए आए हैं, इनको मैं फ्रिज में रखूँगी, फिर काट के बच्चों को दूँगी। हाँ जी, अपडेट टाइम। शाम हो गई है और मैंने बना लिया है खाना, जिसमें देखो मैंने राजमा बना ली है और राजमा में मैंने अच्छा खासा सुंदर सा तड़का भी लगाया है। देखो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। और साथ में वो राजमा के साथ तो ऑब्वियसली राइस बनेंगे ना, क्योंकि राजमा राइस तो बहुत ज़्यादा फेमस डिश है हम नॉर्थ इंडियंस की। तो राइस अभी बॉईल नहीं हुए हैं, अभी हो रहे हैं, मैंने रख दिए हैं बॉईल करने के लिए। यहाँ मैंने राजमा टेस्ट की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी खाने में शाम वालों से पूछेंगे जब सब, मतलब शाम वालों से क्या, घर वालों से पूछेंगे जब शाम को सब खाएंगे। तो टाइम हो गया है शाम की चाय का। ओबियसली 10 बार चाय पी लेते हैं मेरे घर वाले दिन में, पर अभी शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो मैं बना रही हूँ 1 कप चाय और 6 बजने वाले हैं। अभी बच्चे स्विमिंग से वापस आने वाले हैं। जब गए ना तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैंने वीडियो का शॉट नहीं लिया। अभी वो आने वाले हैं, उनके लिए मैं बनाना शेक बनाऊँगी। और क्योंकि आते ही बहुत भूख लगती है जब वो स्विमिंग से आते हैं ना। चाय है रेडी, ये देखो। और मैं मम्मी को चाय देने जा रही हूँ बाहर। मम्मी बैठी हैं बाहर। मम्मी शाम को यहीं बैठ के रोज़ चाय इंजॉय करती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। मम्मी को घर के अंदर नहीं टिकना होता, मम्मी बाहर रहती हैं। लो मम्मी। और मौसम इतना अच्छा होता है शाम को, दिल तो मेरा भी करता है पर टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे अभी इतना मौसम ठंडा नहीं है, मौसम ठंडा होता है 7 बजे के बाद। 7 बजे के बाद काम का टाइम हो जाता है, फिर बिल्कुल ही नहीं बाहर निकला जाता। अभी तो धूप है मम्मी, गर्मी भी है। यहाँ धूप नहीं आ रही क्योंकि घर की छाया आ गई, देखो घर की छाया आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ मम्मी बैठी है। वैसे धूप है बहुत ज़्यादा, 6 बजे भी 7 बजे भी धूप रहती है, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है अभी। कैसे बने मम्मी राइस? अच्छा अभी तो आप राजमा खा ही नहीं रहे, आप तो मीठे के साथ खा रहे हो। भाई राइस और राजमा इतने टेस्टी बने ना, मज़ा आ रहा है खा के। कैसे लगे बच्चों? मज़ा आ गया। हम सब शाम को ना कोशिश करते हैं, देखो रोटी बनती है तो सबको अलग अलग खानी पड़ती है, ऐसी कोई चीज़ बनती है ना सब ऐसे साथ में बैठ के खाते हैं। और दिन रहा बहुत मज़ेदार। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।